कि ताबूते सकीना तुम्हारा बाप का तुम्हारी यानी उम्मतें नहीं ले पाएंगी। आज मूसा सलाम को भी तुमको शर्म आ रही है कि ये कैसी उम्मत हमने दे दी जो हमारे अल्लाह के नाफरमानी कर रहे हैं, हमारे अल्लाह की बात की नाफरमानी कर रहे हैं। तो क्या ये फिरौन नहीं है? क्या इजरायली फिरौन नहीं है? आज मैं फिलिस्तीन में जो रो रहे हैं मस्जिद अक्सा के लिए, जो लड़ रहे हैं मस्जिद अक्सा के लिए, उनकी आवाज़ बनना चाहता हूँ। इजराइल इनके बाप का इजराइल है, इतने भी अंधक थे, इनके बाप का इजराइल है। आप बताओ। वो कह रहे हैं आतंकवादियों से खाली कराएंगे। मूसा और ईसा की औलादे ही लड़ रही है भैया जी। और ये हजरत मोहम्मद साहब की औलादे, इनको तो ये भी नहीं पता, ये तो गोबर खा रहे हैं। ये टोपी है, ये मुसलमानों की पवित्र टोपी है, जैसे कि ये मेरा भगवा है जी। ये दोनों पाक साफ चीजें हैं जी। ये मुसलमान लगाता है और मैं ये हिंदू पहनता है। नमस्कार, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से गाजा, इजराइल और फलस्तीन के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, एक तरफ जहां कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों पर हमला हो रहा है वो ठीक हो रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फलस्तीन अगर अपनी जंग की आज़ादी लड़ रहा है तो हम उसके साथ हैं। मेरे साथ पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बाल योगी पंडित विजय शर्मा, जो बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब देते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर उन लोगों को कड़े लफ्जों में जवाब देने का काम करते हैं जो लोग बार बार जय श्री राम जैसे वर्ड लिखकर ये कहते हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं और हम इजराइल के साथ हैं। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीआरबी में। कैसे देख रहे हैं आप, ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है? देखिए, आज जो लोग इजराइल जाना चाहते हैं, जय श्री राम लिख रहे हैं, जरा एक बात बताओ पत्रकार महोदय, जो पंजाब में पहला अग्निवीर लड़का शहीद हुआ है, कौन शहीद हुआ है? पहला अग्निवीर लड़का शहीद हुआ है, उसको क्या शहीद का दर्जा दिया गया? नहीं। जब अपने ही देश के जवानों के साथ आप दुर्व्यवहार करते हो तो क्या इजराइल जाकर? यतिन सिंहानंद नामर्द वो पहुंचा, उसने कोई बयान दिया? जितने भी जय श्री राम लिख रहे हैं, क्या वो देश के जवानों के लिए प्यार नहीं, इजराइल के लिए प्यार है? इजराइल के लिए प्यार है। ऐसे ऐसे 8 साल 9 साल की उज्जैन की वो बच्ची की याद नहीं आ रही है, इजराइल की याद आ रही है। इतने गिर चुके हैं अंधभक्त, देश विरोधी ताकतों का साथ दे रहे हैं ये लोग देश विरोधी हैं, देश विरोधी हैं बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, अग्निवीर का केस लिए लाया गया था, मैं क्यों लगातार विरोध कर रहा था? मेरे टाके लगे थे, मैं गिर गया था इस बकरे में, देखिए दिखा दीजिए, मेरे टाके लगे थे जब मैं उस प्रोटेस्ट में गया था। उस प्रोटेस्ट में मैंने बार बार कहा था कि अग्निवीर सक्सेस नहीं है। आज एक शहीद को उसका दर्जा नहीं मिल पा रहा है। वो शहीद हुआ इस मिट्टी के लिए, और ये कहाँ में मरने जा रहे हैं? इजराइल। इजराइल इनके बाप का इजराइल है, इतने भी अंधक थे, इनके बाप का इजराइल है। आप बताओ। वो कह रहे हैं आतंकवादियों से खाली कराएंगे। मूसा और ईसा की औलादे ही लड़ रही है भैया जी। और ये हजरत मोहम्मद साहब की औलादे, इनको तो ये भी नहीं पता, ये तो गोबर खा रहे हैं। इनको तो ये भी कौन गोबर खा रहा है? कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? अच्छा, जो मतलब जो इजराइल का समर्थन कर रहा है वो गोबर। अच्छा ये बताओ, मेरी बात बताओ, मेरी बात समझना। मणिपुर दम नहीं, हम लगता है दूध नहीं पिए, डब्बा का दूध पी के बैठे हैं। यहाँ तो परशुराम पर खून चल रहा है। ब्राह्मण सनक गया ना, फिर जय जयकार होता है। फिर मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं, आज पूरे विश्व में हमने अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो गए कि हिंदुस्तान कभी भी नफरत का समर्थन नहीं करता, उसमें मेरा नाम भी शामिल है। मैं बहुत खुश हूँ देश की जनता से कि कम से कम मेरी आवाज पहुंची, तो आवाज उस बच्चे के लिए, अग्निवीर बच्चे के लिए भी आवाज मैं पहुंचाना चाहता हूँ। आज मैं फिलिस्तीन में जो रो रहे हैं मस्जिद अक्सा के लिए, जो लड़ रहे हैं मस्जिद अक्सा के लिए, उनकी आवाज बनना चाहता हूँ। और इन इजरायली फिलिस्तीनियों से कहना चाहता हूँ कि ताबूते सकीना तुम्हारा बाप का तुम्हारी यानी उम्मतें नहीं ले पाएंगी। आज मूसा सलाम को भी तुमको शर्म आ रही है कि ये कैसी उम्मत हमने दे दी जो हमारे अल्लाह के नाफरमानी कर रहे हैं, हमारे अल्लाह की बात की नाफरमानी कर रहे हैं। तो क्या ये फिरौन नहीं है? क्या इजरायली फिरौन नहीं है? क्योंकि मिट्टी के पुतले को ही सलाम नहीं किया था। लेकिन लोग तो अल्लाह के कहने पर बात मत करा करो, अंधभक्तों तक बात पहुंचाओ। बार बार मैं कह रहा हूँ वक्तों तक बात पहुंचाओ, नहीं तो वो 9 दिन कन्या पूजेंगे और उसके अगले दिन बलात्कार हो जाएगा तो बोलेंगे भी नहीं अगर भाजपा का आदमी होगा तो। इन तक पूरे मुद्दे पहुंचाओ कि देश में हिंदू धर्म क्या है, मुसलमान धर्म क्या है, ईसाई धर्म क्या है। अभी कर्नाटक का मर्डर आया था जी, क्या सारे सरदार खालिस्तान नहीं हमारे देश के? क्या उन्होंने बलिदान नहीं दिया है? बिल्कुल। क्या वो सेवा नहीं करते हैं? हम अपने इंडिया के सरदारों पे गर्व करते हैं।
अपने इंडिया के मुसलमानों पे गर्व करते हैं, अपने इंडिया के सनातनियों पे गर्व करते हैं, पर अंधभक्तों पे नहीं। अंधभक्त सभी कौम से हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, आदिवासी भी हो सकता है पंडित जी। लेकिन अगर पीड़ित होने की बात करो, जैसे इजराइल पीड़ित है, आज उनकी आवाम पीड़ित है, वैसे इस देश में भी 3 कौमें बहुत पीड़ित है। पहला का नाम आदिवासी, दूसरे का नाम दलित, तीसरा मुसलमान। बहुत पीड़ित मुद्दा ये कौमें हैं। इजराइल वाले हालात है इनके बेटियों को कुचल दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, मिटा दिया जा रहा है। और ये बताइए, अगर ये कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कुरान पढ़ लो, तीन सिंहानंद पढ़े लिखे हैं, हिंदी में कुरान आती है, पढ़ लो। उसके बाद अगर तुम क्वेश्चन उठाओ, देखो जो मुसलमान तुमको दिखे कि उस चीज को मान रहा है, वो मुसलमान उसको मानो, नहीं तो बन्ना मुसलमान मानना छोड़ दो, मत मानो। गलत बोले हैं। अगर कोई मुझे हिंदू मानेगा तो मेरे धर्मों से तो मानेगा। अगर नवरात्रि की पूजा हुई और नवरात्रि में धानु भगत ने अपना सिर दिया, बलि चढ़ाई, तो क्या उसके सिर में नारियल नहीं चढ़ता है? ये माता रानी का मंदिर है, ये माता रानी का दिन है, लेकिन क्या उन्हीं बहनों को बेइज्जत नहीं किया गया मणिपुर में? पंडित जी, क्या कोई वहाँ गया? नहीं गया। कोई अतिथिगण गए? क्या और बाबा गए? क्या और भी नेता गए? क्या प्रधानमंत्री गया? क्या अमित शाह गया? बेशर्मो चला लो, कोई नहीं गया। तो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अपना घर बचा लो मेरे भैया। मैं बार बार वही कह रहा हूँ। मुझे कहा जाता है कि बताइए, ये टोपी है, ये मुसलमानों की पवित्र टोपी है, जैसे कि ये मेरा भगवा है जी, ये दोनों पाक साफ चीजें हैं जी। ये मुसलमान लगाता है और मैं ये हिंदू पहनता है, हम इसको नहीं पहन सकते। अच्छा, ना कोई मौलाना भगवा पहन सकता है। लेकिन पंडित जी, पिछले भाईचारे की बात आ जाए, आवाम की बात आ जाए, अगर कोई पॉलिटिशियन है, देखो शर्तें क्या होती, सुन लो, सनातन और कुरान की शर्तें क्या हैं। अगर ये चीज नहीं मालूम होगी मौलाना पंडित को ना, तो गड़बड़ कर देंगे। जैसे अभी मदनी साहब ने कर दिया था, मदनी साहब ने बुलाया था ना, मैं बता रहा हूँ, यति रसिंगानंद से पूछो, क्या वो आज तक किसी दलित परिवार के घर गए, किसी दलित परिवार का एक भी मुद्दा उठाए? अंकिता भंडारी के पास गए, हाथरा सुनना हो गए? अब आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हो। आने वाले टाइम पे इसी प्रकार इजराइल की जनता नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। लगता है हमारी बात उनको समझ में आ रही है क्या? पंडित जी, हमारी बात समझ में आई है? पंडित जी, मेरा सवाल सुन लीजिए कि जिस तरीके से आप लगातार फलस्तीन के समर्थन में बार बार अपना बयान दे रहे हैं, इजरायली भी समझ रहे हैं मेरी बातों को। इसीलिए जो बातें मैंने कही, उस बातों का जो प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं इजराइल में, अपने प्रधानमंत्री को हत्यारा बोला है, क्योंकि नेतन्याहू ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। जैसे भाजपा सरकार ने यहाँ बहुत बड़ा घोटाला किया है, चाहे पीएम केयर फंड हो, चाहे जितने भी घोटाले हैं, चाहे पीएम केयर फंड निकालिए, चाहे उज्ज्वला योजना निकालिए, चाहे नोटबंदी निकालिए, चाहे जीएसटी निकालिए, सब में घोटाले हैं और एक का ही पैसा क्लियर नहीं बता रहे हैं। ऐसे नेतन्याहू ने वहां घोटाला कर रखा है जनता को उलझाने के लिए। आप जो फलस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं, लगातार लोग जो है कमेंटों में लिख रहे हैं कि ये बाबा जो है ढोंगी बाबा है, इसने ये चोला पहना हुआ है और ये फलस्तीनियों का यानी आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है। क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ, वसीम रिजवी कौन था जिसको यति सिंहानंद लेके आए थे अपने धर्म में जी? मैं मस्जिद जाता हूँ, दुआ मेरे अधिकार में है जी, दुआ कर लूंगा। नमाज नहीं पढ़ सकता, पूछो क्यों? क्यों? नमाज के लिए टोपी पहननी पड़ेगी, नियत बांधना पड़ेगा, वजू करना पड़ेगा। दुआ कर सकते हैं आप? दुआ हमारे हक में है। अच्छा। अगर हम चर्च जाएंगे तो वहाँ के रूल फॉलो करके वहाँ ये प्रार्थना करेंगे जी। गुरुद्वारे जाएंगे तो वहाँ मत्था टेकेंगे, वहाँ के पगड़ी बांधेंगे। ये तो हिंदुस्तान का कल्चर है जी। और हम तो संत हैं। फकीरों का भी कोई धर्म मजहब होने लगा क्या? साईं बाबा कौन सा मजहब था जी? कबीर का कौन सा मजहब था? तुलसी कौन सा मजहब था? अरे रहीम का कौन सा मजहब था? बेशर्मो, इतने पुरुषों का नाम ले लो, और भी द्वापर, त्रेता, सतयुग, उनके अवतारों को देख लो, राम के चेहरे को देखो, उनकी बातों को सुनो। अगर मन में क्रोध का एक जर्रा भी रह जाए तो बताना। जो पुरानी रामायण आती है उनमें राम के वचन को सुनते हैं आप कि मन मोह लेता है जब राम बोलते हैं। अब आज के चाहे श्री राम आक्रोशित होके आग लगा के, इस तरह का राम, ऐसे कौन से राम थे भाई, मुझे बता दो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही एक पुलिस के अधिकारी, सुहेल नाम है उनका, लखीमपुर खीरी में, उन्होंने फलस्तीनी के समर्थन में कुछ लाइनें लिखी सोशल मीडिया पे, तो उनको नौकरी से निकाल दिया। आप भी फलस्तीनी के समर्थन में उतर रहे हैं, फिर सरकार आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी, क्या तैयार है आप? ये चीजें जबरन है, हर आदमी का अपना मत है, लोकतंत्र है। अब योगी जी लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी अपना सोशल मीडिया में स्वतंत्र है जी।
वो उत्तर प्रदेश के एसपी होने के साथ एक मुसलमान भी है, मस्जिद अक्सा था उसका रिश्ता भी है जी। तो कई चीजें हैं। जैसे योगी जी अपने ट्विटर हैंडल से लिख देते हैं धार्मिक उन्माद पहला मामला, और भी कई मामले हो जाते हैं। सुरेश चौहान लिख देते हैं, यतीन सिंघा ने गाली दी, वो अंदर गया जी, है हिम्मत जेल में डाल दे, है हिम्मत जेल में डाल दे। तो बाबा जी से कहिए कि डरना छोड़ दें, और कभी अगर जिंदा रहेगा और हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो दिखाएंगे बाबा को कि शासन कैसे किया जाता है और रामराज किसे कहते हैं। लेकिन अब जीत कैसे हासिल होगी, किस तरीके से ये आखिर जंग रुक पाएगी, कैसे समर्थन करेंगे, किस तरीके से आप अपने आवाज पहुंचाएंगे? कई इस्लामिक कंट्रियां इसमें समर्थन कर रही हैं, कई इस्लामिक कंट्रियों ने अपना बेड़ा भेज दिया है, बैठ के रोज चल रही है। और ये अगर युद्ध रुकेगा तो शांति है, नहीं तो इजराइल को अब अपने समय पे जाना पड़ेगा, अपने पीछे जाना पड़ेगा, नहीं तो इजराइल को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, फलस्तीनियों के साथ हैं आप? बिल्कुल। मस्जिद अक्सा के समर्थन में हैं? बिल्कुल। अरे मेरे भैया क्यों नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो मस्जिद अक्सा बहुत, जब काबा का पता नहीं था तो लोग उसी की तरफ से करके नमाज पढ़ा करते थे, बड़ा मान्य है उस मस्जिद का। वहाँ कई नबियों के पैरों के पैर पड़े हैं भाई, वो मस्जिद बहुत पाक साफ है। और आज जब जुमे की नमाज के दिन ये ऐलान हुआ कि जहाँ मस्जिद में मैं पहुँचा, अपने लोगों से मिला, बात की, हमने हिम्मत दी कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, तो क्या ये गलत है? क्यों फिर अगर ये गलत है तो क्या उमा भारती जो घूमने जाती है मुसलमानों वो कर रहे हैं, वो क्या नाम उनका सामना जो चाकू तेज करने की बात कर रही थी, क्या नाम है, सौदी प्रज्ञा जी, वो ठीक था? या जो प्रधानमंत्री मिस्र जाके बोले कि मेरा रिश्ता है, वो ठीक था? या वो जो उन्होंने बोला कि अल्लाह के नबी का नाम आता है, क्या ये ठीक था? तो कई चीजें आपको देखनी और समझनी होगी। अगर हम मुसलमान का फेवर करें तो हम आतंकवादी कहलाते हैं, और ये लोग अगर मुसलमानों का फेवर करें तो ये राष्ट्रवाद हो जाता है। तो ये दोगुना नीति कब तक? लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि फलस्तीन में जो लोग हैं वो मुसलमान नहीं, आतंकवादी है। आप आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ किसी की जमीन है, उसी का घर, वो आतंकवादी है। बड़े दोगले लोग इंसान यार बोल रहे हैं। तो मतलब अंग्रेज बोलेंगे हम लोगों को आतंकवादी, क्योंकि उनके लिए तो हम आतंकवादी थे। क्या नमूने की बात है? ये मेरा देश है भाई, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैंने देश के लोगों ने आज़ाद कराया है, तो कैसे आतंकवादी हो गया भाई मैं? जवाब दीजिए, पूछिए इनसे। तो मैं वही कह रहा हूँ बार बार, ये झूठ प्रवंडा है, इस पे बात की जाएगी, लेकिन इजराइल हारेगा, फिलिस्तीन की विजय होगी।